17वां अध्याय। शशि और 3 नीलम। तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर से यह स्पष्ट था कि वे केवल मूर्खों की सनक के प्रति सौजन्य दिखा रहे थे। मतांतरण करने वालों की परंपरा के अनुसार मैंने अपने रोष को अंदर ही अंदर दबा लिया। ये डॉक्टर महोदय जो पशु चिकित्सक थे, विचारों से पक्के नास्तिक थे। उनके युवा पुत्र संतोष ने मुझसे उनमें रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया था। अभी तक तो मेरी अमूल्य सहायता कुछ अदृश्य स्तर पर ही प्रतीत हो रही थी। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे साथ श्रीरामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन में ही कट गया था, वे हठात वहां से निकलकर चल पड़े। किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि समय उसके पिता के भौतिकतावादी दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुजी का चेहरा भाव शून्य था। यह अहंकारी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक से विदा होने का नैसर्गिक समय आज से 6 सप्ताहों के पूरे होते ही तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा। परंतु एक शर्त है, उसे ग्रह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह निसंशय ही ऑपरेशन के पहले कोई घोड़ा जैसी उछल कूद करता है, वैसी ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कुछ देर मौन छाया रहा, जिसमें मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं खुशामद का कौन सा तरीका अपनाकर डॉक्टर को सहमत करा पाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ और बातें कही। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे, किंतु वह इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीनों में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक चल बसेगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, जीवन के ये 6 अतिरिक्त महीने उससे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जौहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह में कड़ा बनकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। मुझे कौतुक के साथ स्मरण हो आया कि गुरुदेव ने इस आदमी की अड़ियल घोड़े के साथ योग्य ही तुलना की थी। 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गए और तब नम्रता के साथ कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताहों बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से उनके शरीर में भीतर ही भीतर हुई विध्वंसकारी क्षति का हृदय विदारक विस्तार सहित वर्णन भी मुझे सुना दिया। मैंने असहमति में सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि 1 महीने की रुग्णता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से मेरी ओर देखते ही रह गए, परंतु 15 दिन बाद सकुचाते हुए वे मेरे पास आए। डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। वे बोल पड़े, मेरे देखने में यह सबसे विस्मयचकित कर देने वाली घटना है। इससे पहले कभी भी मैंने किसी मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोग मुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष हैं। डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद, जिसमें मैंने मांसाहार वर्जित करने की श्री युक्तेश्वर जी की सलाह दोहरा दी, मैं 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिला। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे में बाहर बैठा हुआ था, तो वे मुझसे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए। अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से पूर्णतः प्राप्त कर ली है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सच था कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वास्थ्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे, किंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरु जी के साथ मेरे अनेक अनुभवों में से यह अनुभव सबसे विलक्षण था।
उन्होंने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया और पृथ्वी पर उसके जीवन की नैसर्गिक अवधि 6 महीनों से बढ़ा दी, केवल इस कारण कि मैंने इसके लिए आतुर विनती की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने में श्री युक्तेश्वर जी अपार दया के सागर थे। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें से अनेक कम से कम आश्रम में पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित नास्तिकता का अपना जामा उतार फेंकते थे। मेरा एक मित्र शशि अनेक रविवार श्रीरामपुर में आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे थे, पर उन्हें उसके उच्छृंखल और असंयत जीवन पर खेद होता था। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे मित्र की ओर प्रेम भरे रोष के साथ देख रहे थे। मुकुंद साक्षी है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी शोचनीय दशा में मेरे भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दीन वत्सल बनाने का भार मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं सुधरना चाहता तो हूं, पर मेरा मन अति दुर्बल है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही हैं। मैं किसी और बात में विश्वास नहीं करता। तो कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम तुम धारण करो, उससे तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूं। और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम लेकर आओगे, पर तब उनसे कोई लाभ नहीं होगा, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ यही बातें नियमित रूप से चलती रहती थी। मैं सुधर नहीं सकता, शशि हास्यप्रद निराशा के स्वर में कहता, और आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन मैं कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव से मिलने गया, जहां वे ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल की बैठक में बैठे हुए थे, तब मैंने सामने के द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और सीधा हो गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, ये वह शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया। उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर मैं स्तंभित रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहां हैं। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा कि वे यहां हो सकते हैं। हाँ, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे एक तरफ ठेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहां रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई है। अपने रत्न लेकर यहां से चले जाओ। उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान निर्विकार चेहरे से बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मेरे अंतर मन में एक ऐसी दृढ़ धारणा जागी कि श्री युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की दैवी शक्ति में शशि के विश्वास की गहराई की केवल परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए 1 घंटे का तनावपूर्ण समय बीतने के बाद जब श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे साष्टांग प्रणत मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर खर्च करने की अब आवश्यकता नहीं, परंतु ग्रह शांति का एक कड़ा ले आओ और उसे पहनो। घबराओ मत, कुछ ही सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रुसिक्त चेहरे को ऐसा उज्जवल बना दिया जैसे भीगे हुए आर्द्र प्रतीत होते भूप्रदेश पर अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हों। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाएं भी लेता रहूं? जैसा तुम चाहो, उन्हें चाहे लो या फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्र का आपस में अपने स्थान बदलना। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, अब यहां से चले जाओ। घबराकर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहां से चला गया। अगले कुछ सप्ताहों में मैं अनेक बार जाकर उससे मिला।
और दिन प्रतिदिन उसकी बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान रह गया। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर और मेरे मित्र के अस्थि पंजर देह को देखकर मैं शीघ्र श्रीरामपुर जा पहुंचा। मेरे अश्रुपूरित वृतांत को गुरुदेव निष्प्रय भाव से सुनते रहे। तुम यहां मुझे परेशान करने क्यों आ गए? तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई सूचक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकना बंद हो गई, नेत्र अर्धोन्मीलित हो गए, नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई। मैं तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर गया। विस्फारित नेत्रों से मैं देखता ही रह गया कि मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा है। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना पहले कभी नहीं था। परंतु इस रोग मुक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया में कृतज्ञता की झलक आ गई। वह श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा था कि गुरुदेव के सामने जाने में उसे लज्जा आती थी। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शशि की बीमारी ने उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक ओर उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर दिया था, तो दूसरी ओर उसके आचार विचार को खराब कर दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरी पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने को आ रहे थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम रही थी। मैंने जो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी, वह भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत रखने के लिए की थी। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। अपने छात्र जीवन में कम से कम इस एक बात में अपनी नियमितता मुझे दिखाई पड़ती है। भारत में कॉलेज की 2 वर्ष की सफल पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स का डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद और 2 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी अपनी बीए की डिग्री की आशा कर सकता है। इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा भयंकर संकट बनकर सामने खड़ी थी। मैं पुरी भाग गया, जहां मेरे गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मन में यह धुंधली सी आशा लिए हुए कि वे कहेंगे मुझे परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैंने उन्हें परीक्षा के लिए अपने तैयार न होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी सांत्वनादायक ढंग से मुस्कुराए। तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी। अब इस अगले सप्ताह भर कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाले तर्क संगत संदेहों को दृढ़ता के साथ दबा देता हुआ मैं कोलकाता लौट आया। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों के पहाड़ को देखकर मुझे जंगल में रास्ता भटके किसी मुसाफिर जैसा लग रहा था। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद मेरे मन में श्रम बचत की एक युक्ति आई। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोलकर जो भी पृष्ठ सामने आता, मैं केवल उसी का अध्ययन करता। इस प्रकार 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आप को रटने की कला में निपुण मानने लगा। आगामी दिनों में परीक्षा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि इस प्रकार की दैवाधीन या अस्त व्यस्त प्रतीत होने वाली मेरी पढ़ाई की पद्धति योग्य ही थी। सभी विषयों में मैं न्यूनतम से अत्यल्प ही अधिक अंकों से ही क्यों ना हो पास हो गया। मित्रों और परिजनों द्वारा किए गए अभिनंदन में आश्चर्योद्गार भी इस तरह से शामिल थे कि सुनते ही हंसी आती थी। पुरी से जब श्री युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई, उन्होंने कहा। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूं कि तुम विश्वविद्यालय की अगले 2 वर्षों की पढ़ाई श्रीरामपुर में ही रहकर कर सको। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, इस कस्बे में तो बीए का कोर्स नहीं है। वहां उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था श्रीरामपुर कॉलेज ही थी और वहां केवल इंटर तक की ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। गुरुदेव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते घूमने की तो मेरी उम्र नहीं रही। लगता है मुझे किसी और के माध्यम से ही यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 महीने बाद श्रीरामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हॉवेल्स ने सार्वजनिक घोषणा की कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने में उन्हें सफलता मिल गई है। श्रीरामपुर कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय की संबद्ध शाखा बन गया। उस कॉलेज में बीए के कोर्स के लिए दाखिला लेने वाले प्रथम छात्रों में मैं एक था।
गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। न जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर यहाँ श्रीरामपुर में ही मैं प्रतिदिन आपके पास रहूं। प्रोफेसर हॉवेल्स को स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं होगी कि उनकी सफलता में आपकी मौन सहायता का कितना हाथ है। श्री युक्तेश्वर जी ने कृत्रिम कठोरता से मेरी ओर देखा। अब तुम्हें ट्रेन पर इतने सारे घंटे नहीं बिताने पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए बहुत सारा खाली समय मिलेगा। शायद अब तुम आखिरी समय में रट रट कर पास होने वाले न रहकर सच्चे अध्ययन करता विद्यार्थी बनोगे। परंतु उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव लग रहा था।